बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत इमाम हुसैन के बारे में कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ। ये मालूमात वो मालूमात हैं जो कि हमने उन सीरीज़ में नहीं बताई थी जो कि पिछले साल रिकॉर्ड की गई थी। ये आम सी मालूमात हैं जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स MCQS में भी यूज़ कर सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की वलादत 5 हिजरी में हुई। आपके बड़े भाई का नाम इमाम हसन था। आपकी दो बहनें हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत ज़ैनब थीं। आपके एक सगे भाई और 2 सगी बहनें थीं, जबकि आपके 16 सौतेले भाई और 15 सौतेली बहनें थीं। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के वक्त उम्र 54 साल थी। आपकी वालदा का इंतकाल हजूर पाक के इंतकाल के तकरीबन 6 माह बाद हुआ। आपकी वालदा की ख्वाहिश पर हज़रत अली ने हज़रत ज़ैनब जो कि हज़रत फातिमा की बहन थी उनकी बेटी से निकाह कर लिया, और कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन को भी उनसे बहुत उन्स था और वो हज़रत इमामा को अपनी बड़ी बहन समझते थे। खिलाफत राशिदा के दौर में भी हज़रत इमाम हुसैन ने मुख्तलिफ कारनामे अंजाम दिए। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत उमर के दौर में कई लश्करों में शामिल हुए, जबकि हज़रत उस्मान के दौर में उन्होंने कई दस्तों की क़यादत भी की और अफ्रीका और एशिया में कई मुहिमात में हिस्सा लिया। जब हज़रत इमाम हुसैन के घर का मुहासरा सबाइन ने कर लिया तो हज़रत अली ने अपने बेटे हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन को भी हज़रत उस्मान के घर की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से आप उसमें नाकाम रहे और उनकी घर की हिफाजत करते हुए खुद भी ज़ख्मी हो गए। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद अगरचे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली को इस बात से मना फरमाया कि वह सबाइन की बैत लें, लेकिन हज़रत अली ने सबाइन की बैत ले ली, और जिसका बड़ा नुकसान यह हुआ कि हज़रत अली हज़रत माविया के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। जब जंग सफ़ैन हुई तो हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अली को ये इस बात से भी मना फरमाया कि हज़रत अमीर माविया के साथ मुआहदा ना करें, लेकिन हज़रत अली ने मुआहदा कर लिया और उसका नुकसान भी हज़रत अली को ही हुआ। हज़रत अली की शहादत के बाद जब इमाम हसन ने खिलाफत संभाली तो हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी भी बैत कर ली। जब हज़रत इमाम हसन ने हज़रत माविया के साथ मुआहदा किया तो हज़रत हुसैन इसके भी खिलाफ थे। उस मुआहदे में यह तय पाया कि हज़रत माविया की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हसन अगले खलीफा बनेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसकी वजह यह थी कि हज़रत इमाम हसन का इंतकाल 49 हिजरी में हो गया और इसके बाद सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन ही बाकी रहे। जब 60 हिजरी में हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो उन्होंने यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और हज़रत इमाम हुसैन के नज़दीक ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। शहादत के वक्त आपकी उम्र 54 साल थी। आप करबला के लिए अपना काफिला लेकर 60 हिजरी में निकले। आप सबसे पहले मदीना से मक्का गए और वहाँ पर तकरीबन 1 महीना रहे। मदीना से निकलने से पहले आपने तमाम के तमाम सहाबा और अपने नाना यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों पर भी हाजिरी दी। आप कूफा जाना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि कूफा के लोग हज़रत इमाम हुसैन को दिल से चाहते थे और वो ये चाहते थे कि हज़रत इमाम हुसैन वहाँ आ जाएं और वहाँ से लड़ाई का आगाज़ करें। आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट्स दी और कहा कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। जब मदीना के गवर्नर ने आपसे बैत लेने की कोशिश की तो आपने बिलाखिर यही फैसला किया कि मदीना से निकल जाया जाए, क्योंकि अब आप ये नहीं चाहते थे कि हजूर पाक के शहर में कोई भी फसाद हो। इसलिए आपने मदीना से रवानगी डाल दी और तमाम के तमाम अहले खाना को भी साथ ले लिया। करबला में आपके साथ 72 आदमी थे। आपके 2 बेटे करबला में शहीद हुए और सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन अली बच गए, और इसके अलावा 2 बेटियां भी बचीं। हज़रत इमाम हसन के भी 2 बेटे करबला में शहीद हुए और उनकी बेटी फातिमा जिंदा रहीं। हज़रत फातिमा ही हज़रत इमाम हसन की वो बेटी थी जिनका निकाह बाद में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से किया गया, और इसके बाद इमाम जाफ़र सादिक की वलादत हुई। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद हज़रत ज़ैनब और दूसरे तमाम के तमाम बच जाने वाले लोगों को यजीद के दरबार में पेश किया गया और हज़रत ज़ैनब ने वहाँ वो तकरीर की जो कि हमेशा याद रखी जाएगी। कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद लाशों को घोड़ों से भी रौंदा गया और उसके बाद वहाँ लोगों ने यानी यजीद के लश्कर ने जश्न भी मनाया। इसी लश्कर के खिलाफ मुख्तार सकफी नामी एक डाकू ने मुहिम शुरू की और कातली ने हुसैन को गिन गिन कर कत्ल किया।
اگر آپ کو ہمارے چینل پر دکھائی جانے والی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.